आखिर एक पति ने अपनी ही पत्नी के 72 टुकड़े कर मौत के घाट उतार दिया। श्रोता बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही अद्भुत होने वाली है। मित्रों, आप सभी इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से, सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। बंधुओं, आज की इस कहानी में एक दुष्ट सेठ ने अपनी ही पत्नी का गला काटकर और उसके शरीर के 72 अंगों के टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यदि इस कहानी को आपने पूरा सुन लिया तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बंधुओं, आप सभी श्रोता बंधुओं से और सभी मित्रों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, क्योंकि इस कहानी को अंत तक सुनने से और देखने से आप लोगों को जीवन के कुछ अनमोल तथ्य प्राप्त होंगे। मित्रों, और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो मनुष्य अपने जीवन में आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करता है तो वह मनुष्य सदा ही अज्ञानी रह जाता है। मित्रों, यदि अभी तक आप सभी ने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो श्रोता बंधुओं, एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। बंधुओं, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हम इसी तरह से रोज रोज मेहनत कर रोज रोज ज्ञानवर्धक और रोचक अद्भुत कहानियां लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस अद्भुत और इस रोचक कहानी को सुनते हैं कि आखिर किस प्रकार से एक दुष्ट सेठ ने अपनी ही पत्नी के 72 टुकड़े कर दिए। श्रोता बंधुओं, प्राचीन समय में गंगापुर नामक गांव में एक विष्णुदास नामक एक अमीर सेठ रहा करता था। बंधुओं, उस सेठ के घर में उसकी पत्नी जिसका नाम सावित्री और उसका एक बेटा था जिसका नाम साजन था। श्रोता बंधुओं, वह अपनी धन दौलत के लिए पूरे राज्य में बहुत जाना जाता था और गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। मित्रों, उसकी पत्नी सावित्री शांत, धार्मिक और सुंदर थी। सावित्री ने जीवन भर अपने पति का साथ दिया, लेकिन मित्रों, वह अपने पति के घमंड और कठोरता के व्यथित रहती थी। उनका एक बेटा था साजन, जो युवा साहसी लेकिन थोड़ा अभिमानी था। श्रोता बंधुओं, उधर विष्णुदास की संपत्ति ने उसे इतना घमंडी बना दिया जिससे कि सावित्री हमेशा उसे समझाती थी। श्रोताओं, एक दिन विष्णुदास अपने कक्ष में बैठकर आराम कर रहे थे, तभी बिचारी उसकी पत्नी सावित्री अपने पति के पास जाती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मैं आपसे बहुत नाराज हूं क्योंकि मुझे आपकी एक कठोरता बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। श्रोता बंधुओं, तभी विष्णुदास थोड़े गुस्से में होकर सावित्री से कहता है कि क्या तुम क्या बोल रही हो, आखिर क्या बात है, तुम सीधा सीधा बोलो। तो श्रोता बंधुओं, तभी सावित्री बिचारी अपने पति सेठ विष्णुदास से कहती है, आप अपने धन और दौलत पर बहुत घमंड करते हो, मुझे आपकी ये कठोरता अच्छी नहीं लगती। मुझे तो डर लगा रहता है कि कहीं आप इतना अपने आप पर अभिमान और घमंड कर किसी नई विपदा को चुनौती तो नहीं दे रहे। श्रोता बंधुओं, उसके बाद बिचारी सावित्री अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, धन से केवल सुविधाएं मिल सकती हैं, सच्चा सुख आत्मा की शांति और अच्छे कर्मों में है। बंधुओं, लेकिन
जैसे ही विष्णुदास ने अपनी पत्नी सावित्री की ऐसी बातों को सुना तो अपनी पत्नी से कहता है, अरे पागल, संसार में केवल धन ही सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हें पता है इस संसार में धन से सब कुछ जीता जा सकता है। जिसके पास इस संसार में धन है तो समझो वही सबसे बड़ा परमपिता और सबसे बड़ा धनी भगवान है। श्रोता बंधुओं, वह सेठ विष्णुदास अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी की एक बात को नहीं माना और उसने धन के लोभ में अपने आप को ही ईश्वर और अपने आप को ही सब का दाता समझ लिया। श्रोता बंधुओं, उधर गांव के दूसरे ओर छोर पर एक रघु नामक एक गरीब किसान रहता था। वह बेचारा ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। श्रोता बंधुओं, और किसी ने सत्य ही कहा है कि ईश्वर हमेशा गरीब और पूजा पाठ करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं। कहते हैं कि जो लोग बेचारे गरीब हैं तो वह सदा ही गरीब रहते हैं, और जिनके पास अधिक धन है तो ईश्वर उसे उससे भी अधिक धन देता है। परंतु बंधुओं, कहते हैं कि भगवान के पास अच्छाई और बुराई दोनों का घड़ा है। जब मनुष्य के बुरे कर्मों का घड़ा भर जाता है तो ईश्वर उसे कोई बड़ी बीमारी या बड़ी विपत्ति में डालकर उसके घड़े और उसके कर्मों का समापन कर देते हैं। और यदि किसी मनुष्य के अच्छे कर्मों का घड़ा भर जाए तो भगवान उसके जीवन में उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। श्रोता बंधुओं, इसी तरह से वह बेचारा किसान एक दिन विष्णुदास के कर्ज ने उसे और भी कमजोर कर दिया था, क्योंकि बंधुओं उस बेचारे किसान ने उसी सेठ विष्णुदास के कर्ज ले रखा था और उसी कर्ज ने उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। मित्रों, उधर उसी गांव में एक बदचलन स्त्री चंपा नाम की थी। वह भी उसी गांव में रहती थी। मित्रों, चंपा अपनी सुंदरता और चालाकी के कारण ही जानी जाती थी। वे कई पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर चुकी थी और उनकी संपत्ति से अपना जीवन चलाती थी। बंधुओं, यह बात तो सत्य है। कहते हैं कि स्त्री के ठीक तरह से रचे गए दंभ का पार आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा ने खुद कहा है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होए। बंधु, कहते हैं कि ये नार नहीं नारंगी है, नार नहीं नारंगी है, यदि इसे पहचानो तो यह सब रंगी है। बंधुओं, कहते हैं चंपा में एक गहरी पीड़ा छुपी थी जिसे उसे कोई नहीं समझता था। दर्शक बंधुओं, एक दिन रघु ने विष्णुदास से मदद मांगी। उसने कहा, सेठ जी, मेरी फसल खराब हो गई है, मुझे और भी समय चाहिए कर्ज चुकाने के लिए। तो श्रोता बंधुओं, जब रघु ने सेठ विष्णुदास से यह कहा तो विष्णुदास ने सेठ रघुदास की बातों को सुनकर विष्णुदास ने कहा, अगर समय चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रख दो और मैं तुम्हें मोहलत दे दूंगा। श्रोता बंधुओं, अब रघु के पास और कोई विकल्प नहीं था तो उसने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया। श्रोता बंधुओं, उधर बेचारी सेठ विष्णुदास की पत्नी सावित्री इस पूरी घटना को देख रही थी। तो सावित्री ने इस घटना के बाद अपने पति को चेतावनी दी, हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, हे विष्णुदास, तुमने यह अच्छा नहीं किया। गरीबों को सताने से केवल पाप ही बढ़ता है। भगवान का न्याय देर से होता है लेकिन होता अवश्य है। दोस्तों, अब जैसे ही सेठ विष्णुदास ने अपनी पत्नी के मुख से इस बात को सुना तो विष्णुदास ने उसे डांटते हुए कहा, तुम औरत हो, घर के कामों तक ही सीमित रहो, मेरा व्यवसाय और मेरे निर्णय मुझ पर ही छोड़ दो।
श्रोता बंधुओं, उधर बेचारी सावित्री को मन में एक अजीब सा डर लगने लगा था। उसने अपने परिवार पर संकट के बादल मंडराते हुए महसूस हो रहे थे। बंधुओं, उधर वह बदचलन स्त्री चंपा ने सोचा कि वह विष्णुदास से धन हेठ सकती है। बंधुओं, उसने अपनी सुंदरता का जाल फैलाया और सेठ से मिलने की योजना बना ली। बंधुओं, एक दिन उस बदचलन अर्थात वेश्या स्त्री चंपा ने सेठ विष्णुदास को मिलने के लिए बुलाया और कहा, सेठ जी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। मैंने सुना है कि आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति हो। क्यों न हम और आप साझेदारी कर व्यवसाय शुरू करें। बंधुओं, उधर सेठ विष्णुदास ने जैसे ही उस वेश्या स्त्री चंपा का बदन देखा, उसकी सुंदरता को देखी, तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और विष्णुदास ने उसकी बातों में हां कर ली। उसने उसे और भी कई सारे धन दौलत और गहने दे दिए। बंधु, अब तो धीरे धीरे चंपा ने सेठ विष्णुदास की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। जब सेठ को असलियत समझ में आई, तब तक बहुत सारा विलंब हो चुका था। बंधुओं, वह बर्बाद हो गया। उसके बाद सेठ की पत्नी सावित्री ने उसे समझाया कि यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। गरीबों के हक की छीनकर कोई सुखी नहीं रहता। परंतु विष्णुदास ने अपने अहंकार और क्रोध में डूबा रहा। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बंधुओं, उधर सेठ का बेटा राजन, जो अपने पिता की दशा देख रहा था, उसने सोचा कि उसे परिवार को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तो बंधुओं, वह दूर शहर में गया और वहां जाकर नौकरी करने लगा। लेकिन वहां उसे अपने परिवार का रहने का सुख नहीं मिला। बंधुओं, तो एक दिन उधर क्या होता है, एक दिन विष्णुदास ने शराब के नशे में सावित्री से झगड़ा किया और उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया है। अब मुझे और मत सिखाओ। बंधुओं, उस रात उसने भयानक कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मित्रों, उसने सावित्री की हत्या कर दी और नशे में उसकी पूरे देह के टुकड़े कर जंगल के रास्ते पर फेंक दिया। मित्रों, लेकिन अगले दिन जब वह होश में आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसे उसकी पत्नी क्षमा नहीं करेगी। बंधुओं, उसके मन में गहरी आत्मलीन पश्चाताप था। उसके बाद कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए और उन्होंने विष्णुदास से कहा, हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। तुम्हारे पापों का पश्चाताप केवल सच्चे मन और तप और सेवा में है। बंधुओं, उसके बाद विष्णुदास ने अपना सब कुछ त्याग कर पिछू का जीवन अपना लिया और राजन ने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और किसान रघु को उसकी जमीन लौटा दी। तो श्रोता बंधुओं, कहते हैं कि हमेशा जैसी रात होती है उसके ठीक जैसा ही सवेरा होता है। बंधुओं, इसी तरह जैसे कर्म होते हैं, ठीक उसके विपरीत ही उसे फल मिलते हैं। तो मित्रों, ये कहानी आप सभी दर्शक बंधुओं को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और हां, आप सभी श्रोता बंधुओं को मैं बताना चाहूंगा कि ये कहानी केवल एक ही अध्याय नहीं है। इस कहानी का दूसरा अध्याय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। बंधुओं, इसी तरह आप सभी हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी के साथ बने रहिएगा और पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक अद्भुत कहानियों के साथ। मित्रों, इस कहानी की राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।
राधे राधे।